गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपने हमारे 2 वीडियो देखेंगे होंगे एल्कोहलों का वर्गीकरण। वहाँ पे हमने एक में विक्टर मेयर बताई है, एक में ल्यूकास परीक्षण बताई है, और ये हमारी विधि है विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा एल्कोहलों का वर्गीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, तीनों विधियों में से जरूर आता है। कुल मिला के आपको हम बता दें कि विक्टर मेयर ल्यूकास तो अक्सर स्पेशल पूछी जाती है, और विहाइड्रोजनीकरण हमारी एल्कोहल के निर्माण, एल्डिहाइड के निर्माण की एक विधि भी होती है, ठीक है, मेथड भी होती है। अभी हम सिखाएंगे आपको, ये सब चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा एल्कोहलों का वर्गीकरण क्या होता है, जरा समझिएगा। इसको हम सिखाते हैं, बहुत सरल तरीके से सिखाएंगे। पहला पॉइंट हेडिंग आप डालेंगे प्राथमिक एल्कोहल। इनकी परिभाषा लगभग में सेम होती है। क्या होगा प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा, और एग्जाम्पल हम वही देंगे जो हमने विक्टर मेयर में दिया, जो हमने ल्यूकास परीक्षण में दिया। ये एग्जाम्पल हम यहाँ देंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, देखिए जरा इसकी परिभाषा। इन एल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त, इन एल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त तांबे पर, रक्त तप्त तांबा क्या होता है, सीयू होता है, कापर, तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर, एल्डिहाइड बनता है। ये प्राथमिक एल्कोहल की पहचान होती है। इन एल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। कैसे एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड समूह आप जानते हैं। एल्डिहाइड का मतलब होता है बॉन्ड CHO, और ये एल्कोहल आप जानते हैं बॉन्ड OH होता है। तो हम क्या करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, बताइए मुझे फॉर्मूला बताइए। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, RCH2OH। हमने कहा ना आपसे, हम वही एग्जांपल चलाएंगे जो आप जानते हैं, नया कुछ नहीं लाएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल रक्त तप्त तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो ये क्या बना देता है, H2 बनाएगा। कौन सी गैस निकालेगा, एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड का मतलब CHO बना देगा, CHO। कौन सा वाला, RCHO। बचा कौन, H2 प्लस H2 गैस अलग हो जाएगी, ये बन गया एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल है, ये हो गया एल्डिहाइड। अच्छा, ये आपके लिए काफ़ी है, आप यही फॉर्मूला लिख दीजिएगा। RCH2OH था और यहाँ CHO कर देना एल्डिहाइड का, और ये H2 अलग कर देना। अगर आप एग्जाम्पल चाहें तो मैं एग्जाम्पल भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल चाहें तो, जैसे मेरे पास मेथिल एल्कोहल है, CH3OH है, ठीक है। जब ये टूटेगा 300 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनेगा, जब देखना, H2 यहाँ से हटा लो, H2 हटा लो, तो क्या बना मेरे पास, CHOH बना। OH को सीधा करो तो HCHO, क्या नाम इसका हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया मेथिल एल्कोहल। तो इस टाइप से एल्डिहाइड बनता है। अच्छा, एक एग्जांपल हमारा है एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH अगर है, एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल। अब इसका रिएक्शन कराइए, Cu 300 डिग्री सेल्सियस, H2 हटा लो, यहाँ से H2 हटा लो, तो क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड, CH3CHO प्लस एल्डिहाइड ही बनाना है। एथिल है तो एसिटेल्डिहाइड, मेथिल है तो फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर बेंजिल एल्कोहल हो तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एसिटेल्डिहाइड बना दिया इसने, एसिटेल्डिहाइड। आप लोग एग्जाम्पल चाहें तो बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। अगर पेपर में आप केवल इतना लिख के आते तब भी सही है। अगर आप पेपर में ये लिखने के बाद इनमें से एक एग्जाम्पल लिख देते, ये नहीं लिखते तब भी सही है। अगर पेपर में ये लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल लिख देते, वो नहीं लिखते दोनों, तब भी सही है। आपको केवल एक एग्जाम्पल लिखना है। तो कैसे परिभाषा याद करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, इन एल्कोहलों की वाष्प को रक्त तांबे पर Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर एल्डिहाइड बनता है, यानी RCH2OH गिव्स आउट Cu 300 डिग्री सेल्सियस, बन गया RCHO प्लस H2, ठीक है। मेथिल एल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल से एसिटेल्डिहाइड। नोट डाउन कर लीजिएगा ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला सिखाते हैं।
अब देखो हम दूसरा नंबर आपको सिखाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप दोबारा देख लेना। बाद बाकी आप योद्धा हैं, आपको हम सिखाने वाले हैं, बेहतर सिखा देंगे, आपको योद्धा बनाएंगे। 12th आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एज ए ड्राइंग, मेरा मानना है केमिस्ट्री एज ए ड्राइंग, और गारंटी आपको मैं ऐसा कर भी दूंगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल, देखिए क्या होता है द्वितीयक एल्कोहल, जरा देखिएगा। इन परिभाषा वही लिखना, परिभाषा वही, कैसे आप लिखेंगे, इन एल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त तांबा या तांबे लिख दो, रक्त तप्त तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, गर्म मत लेना, वाष्प प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित करने पर कीटोन बनता है। जो प्राथमिक अल्कोहल है वो बनाते हैं एल्डिहाइड, और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाते हैं। आगे की हिंदी सेम लिखनी है। इन अल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त तांबे Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर कीटोन बनता है। तो देखिए कैसे कीटोन बनता है, द्वितीयक का फॉर्मूला बताइए, अभी मैंने बताया था कि प्राथमिक क्या है, RCH2OH प्राथमिक है, तो द्वितीयक का मतलब एक R और जोड़ो, H कम कर दो, तो RCHOH हो गया। हमने कहा Cu 300 डिग्री सेल्सियस, हटाओ 2H, क्या हटाना है, H2 हटाना है, तो क्या बना, CO बचा, O अकेला हमेशा डबल बॉन्ड में लगता है, तो RC डबल बॉन्ड O प्लस H2। इसी को कीटोन का मतलब होता है, कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, इसी को कीटोन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसको इस टाइप से लिखा जाता है, डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डबल वो लगा देना, बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, कीटोन समूह अगर कोई कहे दर्शाइए तो ऐसे दर्शा दें, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो देखो क्या होता है, इन अल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त तांबे पर Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस प्रवाहित कर कीटोन बनता है। आपने द्वितीयक अल्कोहल फार्मूला लिखा, ये वाला H2 हटा दिया, C डबल बॉन्ड O नोट कर दिया। एग्जाम्पल चाहिए आपको, तो R फॉर होता है एल्किल समूह। कोई पूछे R क्या होता है, तो R होता है एल्किल, इसको एलिफैटिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं है लिखा हुआ, जानते नहीं हैं आप, तो ये दो हो सकते हैं, हालांकि होते बहुत हैं, दो मुख्य रूप से, एक CH3 इसका नाम मेथिल होता है, एक होता है C2H5, C2H5 इसका नाम एथिल होता है। R का एक अपोजिट वर्ड होता है AR, क्या होता है, AR। AR कितने होते हैं, AR माने होता है एरिल, इसको एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं, और ये केवल अकेला होता है, कौन होता है, C6H5, नाम इसका फेनिल भी होता है, नाम इसका बेंजीन भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया R और AR। तो देखिए हमने क्या लिखा, हमें एग्जाम्पल यहाँ पे एक बनाना है, तो हम क्या करें, यहाँ भी R यहाँ भी R लगा दें, R फॉर CH3, यहाँ भी CH3, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल आपको सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल CH3, और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड CHOH। नाम कोई पूछे बताओ, तो OH का नाम आल हो गया, 1 2 3 प्रोप हो गया, प्रोपेनाल, क्या नाम होता है इसका, प्रोपेनाल 2 होता है, ठीक है। 2 नंबर पर CH है इसीलिए प्रोपेनाल 2। क्या किया, अभी आपको IUPAC भी सिखाएंगे एक वीडियो में, 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया, H2 हटाओ, क्या बना, R फॉर CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2O, ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। कोई कहे एसीटोन बनाने की विधि बताइए, तो लो एक मेथड विक्टर मेयर हो, हाइड्रोजनीकरण हो गई, ठीक है। ये द्वितीयक अल्कोहल, नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, आप खाली फार्मूला में ही CH3 यहाँ लगा दो, बस यहाँ CH3 लगा दो, हो गया एसीटोन, चाहे वो लिख दो या ये लिख दो, एक ही आपको पेपर में लिखना होता है, इच्छा हो तो दोनों भी लिख सकते हैं आप,
ठीक है, ये बात जरूर नोट कर लीजिएगा। आर फॉर एल्किल समूह होता है एल्फेटिक होता है, 2 होते हैं CH3Ac2H5। ए आर फॉर एरिल समूह एरोमेटिक होता है, C6H5 होता है। हालांकि यहाँ तो बहुत हो सकते हैं, श्रृंखला होती है कार्बन की, जितनी खुली श्रृंखला वो बंद श्रृंखला क्या होती है, एरिल होती है, खुली श्रृंखला एल्किल होती है। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट रह लो। तीसरा बताते हैं आपको, लास्ट बचा हुआ है, देख लो थोड़ी देर। देखो तृतीयक अल्कोहल, परिभाषा सेम चलना है, परिभाषा सेम चलना है। क्या लिखते हैं आप तृतीयक अल्कोहल में, जरा एक बार देखिएगा, इसको हटाइएगा, इसको हटाते हैं। अब आपको हम तृतीयक अल्कोहल सिखाएंगे। तृतीयक अल्कोहल हमारा क्या कहता है, परिभाषा तो सेम ही चलनी है। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या कहता है, इन परिभाषा सेम चलनी है। इन बिल्कुल सेम तरीका चलाएंगे। इन अल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त तांबे Cu पर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, प्रवाहित करने पर लिख दीजिए, प्रवाहित करने पर प्राथमिक में एल्डिहाइड, द्वितीयक में कीटोन, तृतीयक में आइसो एल्कीन बनता है। आइसो एल्कीन बनता है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट याद कर लेना। प्राथमिक में एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक में कीटोन बनता है, तृतीयक में आइसो एल्कीन बनता है। एग्जाम्पल वही वाला लिखिएगा जो आप जानते हैं, जिसमें आप होशियार हैं। तृतीयक 3 R बना दिए, 1 H गायब किया, COH हो गया। Cu 300 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा नियम बदल जाता है। इसको आप तृतीयक ऐसे लिखो, बात वही है, हम थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सरल में लिखेंगे। तो यहाँ भी आप R लिख देते हैं, यहाँ भी R लिख देते हैं, यहाँ भी R लिख देते हैं, यहाँ OH। अब हम क्या करते हैं कि जब ये तृतीयक अल्कोहल जब जुड़ता है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे OH हटाना है। क्या ऐसे हम H हटा सकते हैं? नहीं हटा पाएंगे, R से बोलेगा CH3 होता है, हट जाता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं एग्जाम्पल में, CH3 CH3 CH3। इसका नाम होता है टी ब्यूटिल अल्कोहल। डायरेक्ट हमने फार्मूला लिख दिया। CH3 तृतीयक अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल होता है। और अब इसको मैच कराए H2, इसमें H2 नहीं हटता है, H2O हटता है, H2O। तो यहाँ पे CH2 बचेंगे, क्या बनेगा, CH3। देखना जरा, CH3 बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 बना, यहाँ कितने CH2 बचेगा, तो डबल बॉन्ड में जोड़ना पड़ेगा। 2 का संतुलन नहीं हो पाएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 ही हो पाते, तो 2 2 4 डबल बॉन्ड। इसी का नाम होता है आइसोप्रोपिन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिन या टी ब्यूटिल। तो हालांकि इसको नहीं बोल सकते हैं आप, तो इसको आप बोल दीजिएगा आइसोब्यूटीन बोलिएगा। ब्यूटिल है तो आइसोब्यूटीन बोलिएगा, आइसोब्यूटीन। ये हमारा हाइड्रोजनीकरण खत्म हो गया। नोट डाउन कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे, तृतीयक अल्कोहल में 3 CH3 लगा देंगे, H2O हटाइएगा। यहाँ से क्या हटाइएगा आप, या वहाँ हमने H2 हटाया था, यहाँ पे H2O हटाइएगा। एल्कीन बनाना है, डबल बॉन्ड हटेगा, O हटेगा, तो यहाँ पे जो CH3 होता है डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, और आज के लिए जय हिंद।